आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे तो बहुत ही अच्छे। और आज भी हम लोग आज के लिए आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो देखो आज भी आपको 30 में से कितने का राइट आंसर देना है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके आप लोग ही बताना आप लोगों ने कितने का राइट आंसर दे पाए। 30 क्वेश्चन में से आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, बिरजू महाराज इज वेल नोन एज, बिरजू महाराज के लिए जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसके लिए जाना जाता है हमारे बिरजू महाराज। तो देखो ये जाने जाते कथक डांस के लिए। और अगर आपको पूछा जाए जो घुमुरा नृत्य है दोस्तों, घुमुरिया नृत्य ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो देखो ये उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य हो जाता है। और ऑप्शन डी पर जो भांगड़ा है, भांगड़ा दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है। तो मैं आपको बता दीजिए जो भांगड़ा है ये पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है। किसका? पंजाब का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, इस पे पूछा है द कैपिटल ऑफ सत्यवंश डायनेस्टी वाज, सत्यवंश वंश का राजधानी थी। तो आपको बताना पड़ेगा सत्यवंश वंश का राजधानी क्या था। तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने इसका आंसर सिकंदराबाद दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो हैदराबाद का कैपिटल क्या है, आपको तो पता होना चाहिए, हो जाता है तमिलनाडु। और जो चार मीनार है दोस्तों, चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है। देखो चार मीनार भी स्थित हो जाता है हैदराबाद पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है विच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग समान आकार में और दिव्यमान का है। तो आपको बताना पड़ेगा किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, आपको मालूम होना चाहिए। और देखो पृथ्वी को, अर्थ को दोस्तों नीला ग्रह भी कहा जाता है। और जो मंगल ग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह को क्या ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज, प्रधानमंत्री के न्यूनतम आयु है। तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वो हो जाए 25 ईयर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपको बता दूं ये भाषा हो जाती है 22, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 0 आवर एंड द लोकसभा, लोकसभा का जो शून्यकाल की अवधि क्या है। तो मैं आपको बता दूं लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि हो जाती है 1 आवर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो देखो जो दोस्तों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है वो हो जाता है कितना, हाँ दोस्तों 10। और जो 5 ये परमानेंट है। और टोटल कितने होते हैं, तो टोटल हो जाते 10 5 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो इस पे पूछा है वातापी वाज द कैपिटल ऑफ द, वातापी की राजधानी थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका राजधानी क्या थी। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर चालुक्य दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है फर्स्ट इन्वेशन ऑन इंडिया बाय मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत पर पहला हमला। तो देखो मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत में जो पहला हमला था वो कितना था। तो मैं आपको बता दूं हो जाता है 1001। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो इस पे पूछा गया है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शेरी पंजाब के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा वो भारतीय दोस्तों कौन है। तो देखो वो कौन थे, वो हो जाते हैं लाला लाजपत राय, यानी कि जो लाला लाजपत राय है दोस्तों इनको शेरी पंजाब नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो इस पे पूछा है समुद्र में भूमि और चलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी अवधिक हवा भारत में ग्रीष्म मानसून का कारण बनती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइव चैट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे साउथ एंड वेस्ट दिया, यानी कि ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है
दोस्तों लावा जमता है, तो आपको बताना पड़ेगा लावा जमता है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी डोम दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो देखो दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है वो कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं हो जाता है 22 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन एंड देयर फील्ड इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और उनका क्षेत्र के बारे में गलत है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से वो कौन सा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन एंड देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति और उनका वाद्य यंत्र के बारे में गलत है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट पे कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों जल्दी से आपको लाइव चैट पे कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों कमेंट में 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सीतार कृष्ण महाराज दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जाते जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रेसिडेंट थे भारत के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो 17 पे क्या पूछा है, इस पे क्या पूछा है दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। श्री अरविंद वाज द ऑथर ऑफ, आपको बताना पड़ेगा ये लेखक है। तो मैं आपको बता दूं ये लेखक हो जाती है दोस्तों किसके, हाँ दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया लाइव चैट में बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ द नोबेल गॉर्डन, आपको बताना पड़ेगा जो गॉर्डन उपन्यास के लेखक ये कौन है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसके लेखक कौन होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके लेखक हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी कि दोस्तों 18 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है गीतांजलि वाज रिटन बाय, गीतांजलि द्वारा लिखी गई है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है। आपको तो मालूम होना चाहिए जो 1913 पे एशिया में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था गीतांजलि के लिए। किसे मिला था, रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था, यानी कि इसका जो लेखक है वो भी हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है दमन और दीप की राजधानी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, वो हो जाता है केरला, और लोएस्ट के दिक में हो जाता है बिहार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अकबर, अकबर का असली नाम क्या है। तो देखो जो अकबर का असली नाम है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं अकबर का असली नाम हो जाता है जलालुद्दीन। और अगर आपको पूछा है चाणक्य का असली नाम क्या था, तो देखो हमारे चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो जाता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज एट, कनिष्का की राजधानी किस स्थान पर है, मतलब किस स्थान पर थी। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों लाइव चैट पे ऑप्शन ए दिया पेशावर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट में ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है कलिंग के जो राजा है दोस्तों, कलिंग के राजा खारवेल थे। तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या थे। तो मैं आपको बता दूं वो दोस्तों थे जैनिज, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी वाज मेड बाय,
फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया गया था? किसके? अकबर के द्वारा। तो बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्क्यूर एवरेस्ट? एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला थे। तो देखो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय महिला थे वो हो जाते ऑप्शन ए बचेंद्री पाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट